हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम इस वीडियो में अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेके आए हैं। आई एम श्योर कहानी सुनना तो हर बच्चे को बहुत पसंद होगा। तो चलिए आज हम एक नई कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। तो ध्यान से सुनो। और कहानी सुनाने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ये कहानी मैंने चंपक किताब से ली है, जो कि बहुत ही फेमस है बच्चों के लिए। और इस कहानी के लेखक हैं इंद्रजीत कौशिक। दूर से एक आवाज़ आती है, सुनो गोल्डी, मेरे पास कुछ काम है, एक बार मेरे पास तो आना। गोल्डी हिरन ये आवाज़ सुन के रुक जाता है। मैच शुरू होने वाला है, अगर हम यहाँ रुकेंगे तो लेट हो जाएंगे, फिर इतना मज़ा नहीं आएगा। गिलहरी अपने दोस्त गोल्डी हिरन से बोलता है। एक मिनट रुको तो, मुझे भालू अंकल से मिलना है और मैं वापस आ जाऊंगा। हो सकता है उनके पास कुछ ज़रूरी काम हो और मुझे भी उनसे ज़रूरी बात करनी है। ये बात गोल्डी हिरन अपने दोस्त गिलहरी से बोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर भालू अंकल गोल्डी हिरन से कहते हैं, बेटे, ये 10,000 रुपये हैं, मैं इनको बैंक में जमा नहीं करा पा रहा हूँ। मैं सही नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं खुद ही चला जाता। हो सके तो इसे जमा करवा दो। ये 500 रुपये के 20 नोट हैं। भालू अंकल गोल्डी हिरन को सब कुछ देते हुए बोलते हैं, क्या पैसे अभी ही बैंक में जमा कराने हैं? अगर हम बैंक जाएंगे तो हमारा मैच मिस हो जाएगा। फिर से गिलहरी अपने दोस्त गोल्डी हिरन से कहता है, आजकल बहुत सी चोरियां होने लगी हैं जंगल में, इसीलिए पैसों को अभी ही जमा कराना बहुत ज़रूरी है। फिर से भालू अंकल गोल्डी हिरन से बोलते हैं, अच्छा तो मैं अभी ही जाता हूँ और सारे पैसे बैंक में जमा करा देता हूँ। गोल्डी जमा करने की रसीद और पैसे लेते हुए बोलता है, तो तुम ही जाओ पैसे जमा करवाने, मैं तो जा रहा हूँ मैच देखने। गिलहरी कहता है और स्टेडियम की तरफ भागता है। गोल्डी हिरन बहुत अच्छे से तो नहीं जानता था भालू अंकल को, बस वो आते जाते खिड़की के पास बैठे हुए दिखता रहता था। फिर भी गोल्डी हिरन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और उसको अच्छा लगता था ज़रूरतमंदों की मदद करना। वो बैंक जाता है और वहाँ देखता है बहुत लंबी लाइन लगी है, क्योंकि 3 दिन बाद छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी। गोल्डी हिरन लाइन में लग जाता है। गोल्डी सोचता है कि जमा कराने से पहले इन पैसों को गिन लेता हूँ। गोल्डी पैसों को गिनना शुरू करता है। गिनने पर उसको 21 नोट मिलते हैं। उसको लगता है अंकल ने तो 20 नोट बोले थे, पर ये तो 21 नोट हैं, एक ज़्यादा। गोल्डी रसीद भी देखता है जिसमें लिखा होता है 20 नोट 500 रुपये, पूरे 10,000 रुपये। तब तक उसका नंबर भी आ जाता है। गोल्डी हिरन जमा करने की रसीद और 20 नोट 500 रुपये के कैशियर को देता है। कैशियर पैसे गिनता है और गोल्डी को रसीद वापस कर देता है। गोल्डी बैंक से बाहर आ जाता है। अब उसके पास 500 रुपये ज़्यादा होते हैं उसकी पॉकेट में। गोल्डी का परिवार बहुत गरीब होता है। 500 रुपये की कीमत तो उसे बहुत अच्छे से पता होती है। वो इन रुपयों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता था, नए कपड़े खरीद सकता है, मूवी देखने जा सकता है, अच्छा खाना खा सकता है। उसके दिमाग में ये सब बातें आने लगती हैं। यही सब बातें अपने दिमाग में सोचते हुए गोल्डी हिरन रसीद देने के लिए भालू अंकल के पास जा रहा होता है। तब तक मैच भी ख़त्म हो चुका होता है। अब उसको रास्ते में उसका दोस्त गिलहरी मिलता है।
गोल्डी हिरन जब अपने दोस्त गिलहरी से मिलता है तो उसको सारी बातें बताता है। तो उसका दोस्त गिलहरी बोलता है, अरे तुम भी ना भूल जाओ पैसे लौटाना। तुम्हें तो अच्छा काम करने का फल मिला है। तुमने इस अच्छे काम के लिए अपना मैच भी छोड़ दिया, इसलिए समझ लो कि भगवान ने ये तुम्हें गिफ्ट दिया है। लेकिन फिर भी गोल्डी हिरन को अपने दोस्त की बात गलत लग रही थी। उसे अपने दोस्त गिलहरी की सारी बातें गलत लग रही थी और अपने दिमाग में वो सोच रहा था कि मुझे तो लौटा देना चाहिए, ये ईमानदारी का पैसा नहीं है। वो सीधे जाता है और भालू अंकल को पैसे लौटा देता है। 500 रुपये लौटाते वक्त गोल्डी हिरन भालू अंकल से कहता है, ये आपने ज़्यादा दे दिए थे, उसमें 20 नहीं 21 नोट थे। तब भालू अंकल कहते हैं, अरे नहीं, मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था, तुम तो मेरे टेस्ट में पास हो गए। मैं ऑफिस का रिटायर्ड इंसान हूँ। मुझे अपने ऑफिस में एक बंदा चाहिए था जो कि मैनेजर की पोस्ट संभाल सके, और तुमने इस टेस्ट को पास करके ये दिखा दिया कि तुम ही हो जो मैनेजर की पोस्ट के लिए सही हो, और ये 500 रुपये तुम्हारे ईमानदारी का फल है। ये सब बातें सुनकर गोल्डी हिरन बहुत ही खुश हो जाता है। तो देखा बच्चों, अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये नहीं, आपको उससे कई ज़्यादा भी मिल सकता है। तो कैसी लगी ये कहानी, हमको बताइए। और ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये सब बातें सुनकर गोल्डी हिरन बहुत ही खुश हो जाता है। तो देखा बच्चों, अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये नहीं, आपको उससे कई ज़्यादा भी मिल सकता है। तो कैसी लगी ये कहानी, हमको बताइए। और ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।